नमस्कार, मैं हूं अरुणेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजीबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे भारत के बजट 2025 के सबसे बड़ी घोषणाओं के बारे में। कैसे ये बजट आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली। सरकार ने इनकम टैक्स में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब 12 लाख तक की सालाना आय वालों को कर मुक्त कर दिया गया है। लेकिन क्या यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी है? I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स कम होने से मध्यम वर्गीय परिवार को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली है, लेकिन रोजमर्रा के चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिए हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दालों और कपास के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की और स्टार्टअप को इनोवेशन फंड और 25,000 छात्रों को कम दर पर लोन की व्यवस्था की है। धन धान्य कृषि योजना, developing agri districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. सरकार की दावा है कि वो किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सकते हैं, क्योंकि हर बजट में यही बातें होती हैं, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। किसान आज भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई, महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी की दिशा में सरकार ने कुछ खास घोषणा नहीं की है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों पर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। महंगाई अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महिलाओं के लिए नौकरी में एक्स्ट्रा वेतन के लिए ऐलान किया गया है। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. लेकिन क्या ये ग्राउंड पर लागू होगा, और अगर होगा तो इसे कितनी कंपनियां लागू करेंगी? केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बिहार को सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेल अवसंरचना के विकास के लिए 58,900 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया गया है। क्या यह बजट चुनावी बजट है? क्या यह बिहार को मिला विशेष पैकेज आगामी विधानसभा चुनाव को देख कर दिया गया है? केंद्रीय बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि चुनावी प्रदेश बिहार का ध्यान रखकर यह बजट पेश किया गया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि यह बजट गांव, ग्रामीण, गरीबी विरोधी है। वहीं अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर का कहना है कि सिर्फ बजट में बिहार बिहार हो रहा है। वहीं केजरीवाल का कहना है कि इनकम टैक्स की दरें और जीएसटी की दरें आधी हो जाती और आगे से किसी भी अरबपतियों का कर्ज माफ न होता। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि यह बजट गोली के घाव पर बैड एड लगाने जैसा है। तो दोस्तों, यह था 2025 बजट का संक्षिप्त विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि यह बजट सही दिशा में थी या फिर यह सिर्फ चुनावी स्टंट था? अपनी राय कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।